हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम घूमने जा रहे हैं नेशनल साइंस म्यूजियम, वो भी अपनी बेटी की जिद पे। वो बोल रही है कि पूरा समर वेकेशन खत्म हो गया और आप लोग हमें कहीं घुमाने नहीं लेके गए, तो हमने सोचा कि चलो आज तुम्हें घुमा के लेकर आते हैं। बट बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। लेकिन जो लोग पेरेंट्स हैं वो इस बात को रिलेट करेंगे कि जब हम पेरेंट्स किसी अपने बच्चों से प्रॉमिस कर लेते हैं ना, तो फिर उस प्रॉमिस को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेशनल साइंस म्यूजियम से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। और आप बाहर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पे कितना ट्रैफिक जाम लगा हुआ। ये देखिए मेरा बेटा कितना खुश था और कितना अच्छे से रिएक्ट कर रहा था कैमरे को देख के। बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड फाइनली 40 मिनट में हम पहुंच गए थे नेशनल साइंस म्यूजियम। इसको नेशनल साइंस सेंटर भी कहते हैं। और हम आए थे आज यहाँ सैटरडे में, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमें एंट्री नहीं मिली थी, हमें 30 मिनट का वेट करना पड़ा अंदर एंट्री लेने के लिए। पार्किंग फुल थी। और अगर आप भी सैटरडे संडे को बाई कार यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप नहीं आइएगा, अदरवाइज़ आपको भी हमारी तरह से वेट करना पड़ेगा। एंड फाइनली 30 मिनट के वेट करने के बाद हमें अंदर एंट्री मिल गई थी। हमने करी अपनी गाड़ी पार्क और हम चल दिए थे टिकट काउंटर की तरफ। टिकट काउंटर पहुंचते ही देखा तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इन्होंने पूरा प्राइस मेंशन किया हुआ था। यहाँ से हमने ले लिए थे 80 रुपीज़ के 3 टिकट, साथ ही ले लिए थे 3D शो के भी 3 टिकट। और टिकट लेने के बाद में हम चल दिए थे एंट्री गेट की तरफ। एंट्री गेट पे ही हमने अपना टिकट दिखाया और अंदर कर ली थी हमने एंट्री। एंट्री करने के बाद अंदर का व्यू कुछ इस तरह से था। अंदर बहुत ज़्यादा रश था, साथ ही साथ गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इतनी देर में मेरे बेटे को सामने दिख गया था एक फ़िश एक्वेरियम और उसने ज़िद करी कि उसको वो देखना है। हम उसको लेकर चले गए थे वहाँ पे। फ़िश एक्वेरियम में बहुत कलरफुल फ़िश थी, बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। उसके बाद हम चले गए थे एस्केलेटर से ऊपर। तो हमने देखा वहाँ पे भारतीय संस्कृति की धरोहर इतना अच्छे से रखा हुआ था। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल भी यहाँ पे मेंशन इन्होंने की हुई है। आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। बहुत प्यारा लग रहा था सब देखने में और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ये सब देखने के बाद हम चले गए थे नेक्स्ट सेक्शन में, और वो था ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा, जिसके बारे में हमने सिर्फ आज तक हिस्ट्री की बुक में पढ़ा था। वो यहाँ पे हमें देखने के लिए और समझने के लिए मिल रहा था। तो आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा लग रहा था ये सब देखने में। आज जो हमने आज तक पढ़ा था ट्रेडिशनल के बारे में, हड़प्पा के, सिर्फ बुक में, वो हमें यहाँ पे स्टेचूज के थ्रू सब कुछ एक्सप्लेन किया गया था। आपके बच्चों को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और इसीलिए मेरी बेटी को हम यहाँ पर लेकर आए थे। तो देखिए अब हम आ गए थे एक न्यू सेक्शन में और इसका नाम था द मिरेकल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पे जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं ना, सबको अलग अलग रखा गया है और साथ में ये भी दिखाया गया है कि हमारे बॉडी के पार्ट्स किस तरह से काम करते हैं। हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, सब किस तरह से काम करता है। और ये देखिए मेरे बच्चा, ये छुटकू तो मेरा इतना तेज़ है ना कि कोई भी एक्टिविटी हो ये पीछे नहीं रहता है। इसको हर एक्टिविटी में इंक्लूड होना ही होना होता है। जितना इसको पकड़ो ये उतना ही उधर भाग रहा था। उसके बाद हम आ गए थे नेक्स्ट सेक्शन में और यहाँ पे ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे गए थे। और गाइस काफ़ी इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे थे ना जिनका मुझे भी नाम नहीं पता, और जो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे और अभी तक के इंस्ट्रूमेंट। इसके साथ साथ ये देखिए मेरी बेटी फुल मस्ती में थी और दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। बट गाइस रियली भीड़ बहुत ज़्यादा थी। एक्टिविटी करने के लिए बहुत थी बट भीड़ भी उतनी ही ज़्यादा थी। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है ना एक्टिविटी एरिया था। यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ थी करने के लिए कि अगर आपके बच्चे को सुबह से शाम तक के लिए भी वहाँ पे छोड़ दिया जाए तो भी शायद वो एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं होंगी। और इसीलिए ये जो है ना सब बच्चों के लिए सबसे बेस्ट जगह है। बच्चों को यहाँ सिर्फ एक्टिविटी नहीं, साथ ही साथ सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। और गाइस ये देखिए हम आ गए थे एक भूल भुलैया में, और मैं यहाँ पे सच में भूल गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा आगे चल रहे थे, मैं पीछे थी। और फिर अचानक से मैंने देखा वो मुझे मिल नहीं रहे थे। तो वो मुझे मिरर में दिख तो रहे थे बट कहाँ है वो मैं नहीं समझ पा रही थी। और फिर तभी 3 बजने जा रहे थे, हो गया था हमारे शो का टाइम। तो हम चले गए थे अपने शो की तरफ और तभी मेरी बेटी को एक और एक्टिविटी दिख गई तो वो करने आ गई थी ये एक्टिविटी। साथ ही हमने इसके बाद ही हमने ले ली थी अंदर एंट्री अपने शो के लिए। और अंदर गाइस कुछ इस तरह का 3D शो था। अंदर रिकॉर्डिंग करनी मना थी बट मैंने थोड़ी सी चुपके से कर ली थी ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि अंदर किस तरह का शो था। और इस शो का टिकट हमने एंट्री करते टाइम ही ले लिया था। 40 रुपीज़ का इसका टिकट था। बाहर आए तो अभी भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ रह गई थी जो कि मेरे बच्चे दोनों के दोनों ही लगे हुए थे करने में।
और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद आ गए थे हम यहाँ पे ये साइकिल, ये देखिए कितनी अजीबो-गरीब साइकिल है, मुझे भी देख के हँसी आ रही थी, बट फिर मेरी बेटी ने बताया कि नहीं मम्मा, ये साइकिल पहले के टाइम पे यूज़ होती थी और उसने ये सब कुछ टीवी में देखा है। उसके बाद हम आ गए थे नेक्स्ट एक्टिविटी करने, तो ये था वेट लिफ्टिंग। मेरी बेटी जो है अपनी वेट लिफ्टिंग कर रही थी और देखिए वो अपने आप को उठा नहीं पा रही थी और जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा हँसी भी आ रही थी। फिर हमने उसको कहा कि चलो ठीक है, अब नीचे उतर जाओ। और सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चों के पापा को देखिए, ये तो पूरी ही मस्ती में थे। और गाइज़ हम गए थे बहुत ज़्यादा थक, इसलिए मैंने कहा चलिए थोड़ी देर हम लोग रेस्ट कर लेते हैं। हम बैठ गए थे थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए, बट बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बच्चों को ना थकान होती है, ना कुछ होता है और ये देखिए दोनों अभी भी फुल मस्ती में हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो गाइज़ उसके बाद हम आ गए थे अपने नेक्स्ट सेक्शन में और ये था कम्युनिकेशन सेक्शन। यहाँ पे पुराने ज़माने में से लेकर अब तक जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हैं, जैसे कि टाइपराइटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गई, सब यहाँ पे रखी हुई है। साथ ही हमें सामने दिख गई थी एक छोटी-सी गुफ़ा और उसके अंदर जाते ही मेरे बेटे ने इतना रोना शुरू किया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उसके बाद हम आगे बढ़े और यहाँ पे हमें और भी नई-नई चीज़ें देखने के लिए मिली। और गाइज़ मैं ना अपनी वीडियो में एक चीज़ रिकॉर्ड करना भूल गई थी, यहाँ का कैफ़ेटेरिया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैफ़ेटेरिया भी है, बट हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमें इतना ज़्यादा रश था, बहुत रश था, बहुत बड़ा कैफ़ेटेरिया है, बैठने के लिए भी अच्छा खासा अरेंजमेंट है, बट हमारा ऑर्डर नहीं लिया गया और हमें कहा गया कि आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा और इसीलिए हमने वहाँ से कुछ नहीं खाया और हम लोग आ गए। बट अगर आपको यहाँ पे कैफ़ेटेरिया के बारे में जानना है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कैफ़ेटेरिया है, यहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन हर तरह का खाना यहाँ पे मिल जाएगा। और तो देखिए अब हम आ गए थे नेक्स्ट सेक्शन में और मेरे बच्चे जितना खुश थे ना, उनको देख के जितनी खुशी मुझे हो रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्योंकि जब हमारे बच्चे खुश होते हैं ना, तो हम पेरेंट्स उसी में ही खुश हो जाते हैं। तो काफ़ी देर तक यहाँ पर घूमने के बाद हम लोग गए थे बहुत ज़्यादा थक, साथ ही कुछ खाया नहीं था क्योंकि कैफ़ेटेरिया में गए, वहाँ पे हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिला। फिर हमने सोचा चलो अब घर की तरफ चलते हैं, बट बच्चे नहीं मान रहे थे, नहीं अभी हमें थोड़ा और घूमना है, थोड़ा और देखना है। और यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्टर था जिसको देख के मेरा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि एलिफेंट उसका फ़ेवरेट एनिमल है और यहाँ पे उसको देख के वो इतने तेज़ चीखा बहुत ज़्यादा। उसके बाद में काफ़ी देर तक यहाँ घूमने के बाद में हम लोग चल दिए थे घर की तरफ। लेकिन गाइज़ यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप भी अपने बच्चे को कुछ नया सिखाना चाहते हैं, उसके टाइम को सही जगह यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, कहीं आउटिंग पे जाना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगी आप यहाँ पे आइए, बहुत ही अच्छा है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।